हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। जी के 2020 यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों 27 अप्रैल के इस करंट अफेयर को आप ध्यान से देखिए और बाद में आप सोचिए कि इसी तरह का करंट अफेयर का वीडियो आपने एक साल तक के लिए देख लिया तो मान करके चलिए आपका जो सोचने का तरीका है वो पूरी तरह बदल जाएगा और आपकी आने वाली एग्जामिनेशन में करंट अफेयर का एक सिंगल क्वेश्चन भी गलत नहीं हो सकता, यह हमारा वादा है। और दोस्तों आज के वीडियो के क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक रख दी है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। और आपकी क्लास 1 से लेकर क्लास 4 तक की कोई भी एग्जामिनेशन है और उसमें टॉपिक है करंट अफेयर का, तो हमारा यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, यह मान करके चलिए। चलो आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं कोरोना वायरस अपडेट से। 24 घंटे के दौरान 1396 लोगों में कोविड-19 संक्रमण की पुष्टि, संक्रमित लोगों की संख्या 27,892 हो गई और 6,184 रोगियों को ठीक होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है और अब तक कुल 872 लोगों की मृत्यु हुई है। और पूर्वोत्तर क्षेत्र के 8 में से 5 राज्य कोरोना मुक्त हो चुके हैं, तो यह हमारे देश के लिए अच्छे समाचार है। और इसी के साथ साथ हम बात करें कोरोना वायरस अपडेट की, तो उत्तर प्रदेश का किंग जॉर्ज मेडिकल विश्वविद्यालय प्लाज्मा थेरेपी द्वारा सफलतापूर्वक उपचार शुरू करने वाला देश का पहला सरकारी अस्पताल बन गया है। और आंध्र प्रदेश सरकार ने ठीक हुए कोविड-19 रोगियों को 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता देने का फैसला किया है। और बात करते हैं अब पहले क्वेश्चन की। पहला क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया जाता है। हर साल विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जाता है अप्रैल महीने के अंतिम शनिवार को, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, अप्रैल महीने के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है विश्व पशु चिकित्सा दिवस। तो हर साल इसकी थीम भी रखी जाती है, तो इस साल का क्वेश्चन बनता है थीम से जुड़ा हुआ। विश्व पशु चिकित्सा दिवस 2020 का विषय क्या रखा गया है। पशु और मानव स्वास्थ्य में सुधार के लिए पर्यावरण संरक्षण, जो 2020 की थीम रखी गई है। और हर साल यह अप्रैल के अंतिम शनिवार को मनाया जाता है और इसीलिए यह वर्ल्ड वेटेरिनरी डे 25 अप्रैल को मनाया गया, क्योंकि 25 अप्रैल को शनिवार था। और इसकी शुरुआत कब से हुई है, तो वर्ष 2000 से विश्व पशु चिकित्सा संघ के द्वारा विश्व पशु चिकित्सा दिवस मनाया जा रहा है, यानी कि इसकी शुरुआत हुई है वर्ष 2000 से। और एक क्वेश्चन, यह दिवस मनाने की शुरुआत किसने की थी। विश्व पशु चिकित्सा संघ ने यह दिवस मनाने की शुरुआत की है। और इस दिवस मनाने के पीछे का उद्देश्य क्या है, पशुओं में पाए जाने वाले जीवाणुओं का दवाओं के प्रति प्रतिरोध विषय पर चर्चा और बीमारियों के बारे में लोगों को जागरूक करना यह दिवस मनाने का उद्देश्य रहा है। तो दोस्तों एक क्वेश्चन से जुड़ी इंपॉर्टेंट बात जो थी वो मैंने आपके सामने रखी और हमारा यह तरीका आपको अच्छा लगता है तो लाइक तो बनता ही है, लेकिन इस वीडियो की लिंक आपके दोस्तों को शेयर करना भी मत भूलिएगा। दूसरा क्वेश्चन, किस देश में आयोजित होने वाला बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास पीच ब्लैक 2020 कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया। कोविड-19 के कारण यह पीच ब्लैक 2020 नामक एक बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास था, वो हाल ही में रद्द कर दिया गया है ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। और बात करते हैं इस पीच ब्लैक नामक हवाई युद्ध अभ्यास की, तो पीच ब्लैक 2020 ऑस्ट्रेलिया में 27 जुलाई से 14 अगस्त तक आयोजित होने वाला था, लेकिन हाल ही में उसे रद्द कर दिया है। और इस बहुपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास में भारतीय वायुसेना ने पहली बार कब भाग लिया था, 2018 में इस एक्सरसाइज पीच ब्लैक 2018 में हिस्सा लिया था हमारे भारतीय वायुसेना ने। और यहां आप उस वक्त की इमेज को भी देख सकते हैं। और बात करते हैं इस अभ्यास से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन की, तो अभ्यास पीच ब्लैक किसके द्वारा आयोजित
एक द्विवार्षिक युद्ध अभ्यास है। हर 2 साल में एक बार आयोजित किया जाता है रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स द्वारा। और अभ्यास पिच ब्लैक की शुरुआत कब हुई थी? वर्ष 1981 में यह युद्ध अभ्यास की शुरुआत हुई थी। और भी एक क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया को लेकर करंट अफेयर में था कि कोरोना संक्रमण के कारण निम्न में से किस देश में घरेलू हिंसा की दर 40% तक पहुंच गई है? तो यह क्वेश्चन भी ऑस्ट्रेलिया से जुड़ा हुआ था, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। और यहां पहले तो आप मैप में देखिए, यह दक्षिण गोलार्ध में स्थित है ऑस्ट्रेलिया, जिसकी कैपिटल का नाम है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी का नाम है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के वर्तमान प्रधानमंत्री है स्कॉट मॉरिसन। तो ऑस्ट्रेलिया से जुड़े इतने फैक्ट आपको अक्सर याद रखने हैं। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में पाकिस्तान की किस महिला क्रिकेटर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? पाकिस्तान की एक महिला क्रिकेटर जिसका नाम है सन्ना मीर, और 34 साल की इस सन्ना मीर ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है सन्ना मीर, जो 34 वर्षीय है। तो देखिए, सन्ना मीर ने 2009 से 2017 तक कप्तान के रूप में 137 मैच शामिल है और उन्होंने पाकिस्तान के लिए कुल 226 अंतरराष्ट्रीय मैचों को खेला है। और 34 वर्षीय क्रिकेटर इस सन्ना मीर वर्तमान में आईसीसी की एक दिवसीय और टी20 गेंदबाजों की सूची में क्रमशः 9वें और 41वें स्थान पर है। तो यह उपलब्धि हासिल की है सन्ना मीर ने। और सन्ना मीर से जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन करंट अफेयर में था, तब भी मैंने आपको सन्ना मीर के बारे में बताया था। और इस क्वेश्चन का सही आंसर था कि वह वनडे में 100 विकेट लेने वाली और 1000 रन बनाने वाली 9 महिला क्रिकेटरों में भी शुमार है। और इसी बात को लेकर सन्ना मीर के बारे में आप इतना याद रखिए। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में उत्तरी अरब सागर में एंटीशिप मिसाइलों का सफल परीक्षण किसने किया? उत्तरी अरब सागर में एंटीशिप मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है पाकिस्तान देश ने, और वो भी जब जम्मू और कश्मीर से धारा 370 को हटा लिया गया है और भारत और पाकिस्तान के बीच तनावपूर्ण संबंध जारी है, फिर भी उत्तरी अरब सागर में एंटीशिप मिसाइलों का सफल परीक्षण करना पाकिस्तान के लिए और हमारे भारत देश के लिए चिंता का विषय बन जाता है। और बात करते हैं इस परीक्षण की, तो उत्तरी अरब सागर में एंटीशिप मिसाइलों का सफल परीक्षण कब किया गया? 25 अप्रैल 2020 को पाकिस्तान ने यह परीक्षण किया और इस मिसाइलों को विमान और युद्धपोतों से दागा गया था। और एक क्वेश्चन कि एंटीशिप मिसाइल का इस्तेमाल किसके खिलाफ किया जाता है? बड़ी नावों और जहाजों के खिलाफ इस एंटीशिप मिसाइल का इस्तेमाल किया जाता है। और कुछ क्वेश्चन की चर्चा करें तो पहले एंटीशिप मिसाइलें किसके द्वारा विकसित की गई थी? हिटलर के शासनकाल के दौरान जर्मनी द्वारा यह पहली एंटीशिप मिसाइलें विकसित की गई थी। और भारत के पास एंटीशिप मिसाइलें कौन कौन सी है? तो यहां तो पहले आप देखिए, ब्रह्मोस 2 मिसाइल वो हमारी इस तरह की एंटीशिप मिसाइल है। और इसीलिए आप याद रखो, ब्रह्मोस, निर्भय, धनुष, ब्रह्मोस 2 और ब्रह्मोस NG, ब्रह्मोस मिसाइलों को भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया था। और इसीलिए ब्रह्म और रूस, इन दोनों, यानी कि रूस की मॉस्कवा नामक नदी है और भारत की ब्रह्मपुत्र नदी, इन दोनों को जोड़कर यह ब्रह्मोस नाम दिया गया है। और हमारे भारत देश की कौन कौन सी एंटीशिप मिसाइलें हैं, इनके नाम आप मत भूलिएगा। और बात करते हैं पाकिस्तान की, तो पाकिस्तान की कैपिटल का नाम क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? इमरान खान। पाकिस्तान के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। और पाकिस्तान की करेंसी है पाकिस्तानी रुपया। और पाकिस्तान और भारत के बीच जो डिवाइडिंग लाइन है, इसका नाम है रेड क्लिफ। पांचवा क्वेश्चन, हाल ही में नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा के प्रावधान को किसने समाप्त कर दिया? नाबालिगों द्वारा किए गए अपराधों के लिए मृत्युदंड की सजा का प्रावधान जो था सऊदी अरब में, वो हाल ही में वहां रद्द कर दिया है।
और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है सऊदी अरब। तो हाल ही में इस इश्यू की बात करें तो नाबालिगों के लिए मृत्युदंड की सजा को समाप्त करना सऊदी अरब के शाही परिवार द्वारा किए गए मानव अधिकार सुधारों की श्रृंखला में एक नवीनतम कदम है और नाबालिग अपराधी को अधिकतम 10 वर्ष के लिए जुवेनाइल डिटेंशन फैसिलिटी में भेजा जाएगा। इस तरह का प्रावधान किया गया है सऊदी अरब में। और हाल ही में इस एमनेस्टी इंटरनेशनल द्वारा कुछ रिपोर्ट भी सामने आया है, वो भी मैं आपको बता दूं। मानव अधिकार संगठन एमनेस्टी इंटरनेशनल ने सऊदी अरब को सबसे क्रूर देश के रूप में सूचीबद्ध किया है और वर्ष 2019 में लगभग 184 लोगों को मृत्यु दंड की सजा दी गई थी और वर्ष 2019 में मृत्यु दंड देने वाला शीर्ष कंट्री है चीन। तकरीबन 1000 व्यक्तियों को इस तरह की मृत्यु दंड की सजा दी गई है। और बात करते हैं इसी के साथ सऊदी अरब की। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, ये है सऊदी अरब जिसके अगल बगल में इराक, ईरान और यहां पर यूएई, ओमान, येमेन, इस तरह के जॉर्डन यह देश स्थित है। और सऊदी अरब की कैपिटल का नाम क्या है? रियाद। सऊदी अरब की करेंसी है सऊदी रियाल। सरकार का जो स्वरूप है सऊदी अरब में वो पूर्ण राजाशाही है और वहां के शासक कौन है? सलमान। छठा क्वेश्चन, जिला खनिज फाउंडेशन कोष के तहत निम्न में से किस जिले में बच्चों के लिए क्रैश यानी कि शिशु गृह खोले गए हैं? तो जिला खनिज फाउंडेशन कोष के तहत हाल ही में शिशु गृह यानी कि क्रैच खोले गए हैं केंदुझर और अनूपपुर जिले में। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए और बी। दोनों जिलों में हाल ही में यह क्रैच की सुविधा शुरू कर दी गई है। तो हमारे दिमाग में तुरंत क्वेश्चन उठना चाहिए कि यह केंदुझर जिला किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। और अनूपपुर मध्य प्रदेश में स्थित है। तो जिलों में कुपोषण खत्म करने हेतु स्थानीय लोगों एवं गैर लाभकारी संगठन की सहभागिता से एक क्रैच यानी कि शिशु गृह खोले गए हैं। तो बहुत ही अच्छा कदम। हमारे भारत देश में कुपोषण से निपटने के लिए इसी तरह की आवश्यकता है। इस क्रैच यानी कि शिशु गृह का उद्देश्य क्या है? 0 से लेकर 3 वर्ष के बच्चों की पोषण आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु यह क्रैच शुरू किया गया है। और बात करते हैं इसी क्वेश्चन की, तो डीएमएफ के माध्यम से क्रैच में निवेश करने वाला भारत का पहला जिला कौन था? केंदुझर। और डीएमएफ का पूरा नाम क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट मिनरल फाउंडेशन। और यहां आप देख सकते हैं इन दोनों जिलों में कोयले की ज्यादा खदानें हैं और इसीलिए यहां शिशु गृह खोलना काफी बच्चों के लिए अच्छा साबित हो सकता है। 7वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के मामले का संबंध किस वर्ष से है? मेरा कहने का मतलब यह है कि केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य का जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था वो इस मामले का संबंध किस वर्ष से है? तो इस मामले का संबंध है 1973 में और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1973। तो सुर्खियों में क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय ने 47 वर्ष पूर्व केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य यानी कि 24 अप्रैल 1973 में मामले में संविधान की आधारभूत संरचना यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर का ऐतिहासिक सिद्धांत दिया था और 13 न्यायाधीशों वाली संविधान पीठ ने 7-6 के बहुमत से निर्णय किया कि संविधान की आधारभूत संरचना अनुउल्लंघनीय है और इसे संसद द्वारा परिवर्तित नहीं किया जा सकता और इसके हाल ही में 47 साल पूर्ण हुए हैं। इसी बात को लेकर यह करंट अफेयर में क्वेश्चन है और यदि आपकी एग्जामिनेशन में कॉन्स्टिट्यूशन जैसा सब्जेक्ट है तो हमारी सुप्रीम कोर्ट ने जिन जिन मामलों की सुनवाई की है वो महत्वपूर्ण जो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े हुए हैं इनकी साल आपको याद रखनी है। तो याद रखो, शंकरी प्रसाद बनाम भारत सरकार मामला 1951, सज्जन सिंह बनाम राजस्थान सरकार मामला 1965, गोलकनाथ बनाम पंजाब सरकार 1967, आरसी कपूर बनाम भारतीय संघ 1970 और मदन राव सिंधिया बनाम भारत संघ वो भी 1970।
तो कॉन्स्टिट्यूशन से जुड़े इन मामलों की सुनवाई के बारे में भी आपको पढ़ लेना चाहिए यदि आपके सब्जेक्ट में यदि कॉन्स्टिट्यूशन है तो। 8वां क्वेश्चन, कोविड-19 रोगियों की सेवा के लिए कर्मी बोट रोबोट कहां तैनात किया गया है? तो यह कर्मी बोट रोबोट तैनात किया गया है केरल में, यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है केरल। और बात करें इस रोबोट की, तो केरल में कहां तैनात किया गया है इस रोबोट को, वो भी एक क्वेश्चन बनता है। तो याद रखो, एर्नाकुलम में स्थित सरकारी अस्पताल ने कोविड-19 मरीजों की सेवा के लिए कर्मी बोट नामक एक रोबोट को तैनात किया है। और एक क्वेश्चन कि इस रोबोट को किसके द्वारा विकसित किया गया है? विकसित किया गया है ASIMOV रोबोटिक्स द्वारा। और यहां देख सकते हैं इस वेबसाइट को भी www.asimovrobotics.com, इसके द्वारा यह ब्रेक द चेन के तहत तैयार किया गया है, विकसित किया गया है। और फिलहाल भारत देश में जब PPE किट अवेलेबल नहीं है तो इसीलिए संक्रमित व्यक्ति के नजदीक जाना एक खतरा साबित हो सकता है और इसीलिए यह कर्मी बोट रोबोट हमारे लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो देखिए, रोबोट का उद्देश्य PPE किट की कमी की समस्या भी समाधान करना है और यह रोबोट 25 किलोग्राम तक का वजन प्रति सेकंड 1 मीटर की अधिकतम गति के साथ ले जाने में सक्षम होगा। और यह बात करते हैं हम केरल की। तो पहले तो यहां आप मैप में देखिए, यहां दक्षिण में स्थित है केरल, जो कर्नाटक और तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है। केरल का गठन कब किया गया? 1 नवंबर 1956 को केरल स्टेट का गठन किया गया और केरल में जिलों की संख्या है 14। केरल की कैपिटल का नाम है तिरुवनंतपुरम। केरल के वर्तमान राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान। केरल के वर्तमान मुख्यमंत्री है P विजयन। केरल की मुख्य भाषा है मलयालम। केरल का राजकीय वृक्ष है नारियल। केरल का राजकीय पुष्प है अमलतास। केरल का राजकीय पशु है हाथी और केरल का राजकीय पक्षी है ग्रेट हॉर्नबिल। और शांत घाटी कहां पर स्थित है? वो भी केरल में स्थित है। तो इतना आपको केरल के बारे में याद रखना है। 9वां क्वेश्चन, हाल ही में किसने 500 देवनहल्ली पोमेलो के पेड़ लगाने का निर्णय लिया है? 500 देवनहल्ली पोमेलो पेड़ लगाने का निर्णय किया है बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड। तो बात करें, हाल ही में बेंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिस्से के रूप में 500 देवनहल्ली पोमेलो के पेड़ लगाने का निर्णय लिया है और अपने अनूठे स्वाद के कारण देवनाहल्ली पोमेलो को भौगोलिक संकेतक यानी कि GI टैग के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। और यहां इस फल को देख सकते हैं जिसमें विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। तो बात करें इस फल की, तो देखिए, देवनाहल्ली पोमेलो को लोकप्रिय रूप से चकोटा के रूप में भी जाना जाता है और पोमेला का फल अंगूरों का जनक फल माना जाता है जो विटामिन सी से भरपूर होता है। और पोमेलो फल का वैज्ञानिक नाम क्या है? साइंटिफिक नेम है साइट्रस मैक्सिमा। और इसी फल को देखकर मेरे मुंह में पानी आ गया, क्योंकि प्रत्येक वर्ष प्रति वर्ष औसतन 300 से 400 फल एक पेड़ देता है और प्रत्येक फल का वजन 2 से 2.5 किलोग्राम होता है और फल गुलाबी या लाल रंग के साथ रसीले होते हैं। और यहां आप देखिए, और सच में कहूं तो अभी तक मैंने इस फल को देखा भी नहीं है। 10वां क्वेश्चन, हाल ही में रोनी रॉय का निधन हो गया, वे कौन थे? यह है रोनी रॉय, जो आम जनता में रोनी के नाम से मशहूर थे और वो एक प्रसिद्ध स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट थे। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट, जिसका हाल ही में 57 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो देखिए, रोनी रॉय 57 वर्ष के थे और लोगों के बीच रोनी के नाम से फेमस थे। वे बांग्ला समाचार पत्र आजकल के वरिष्ठ स्पोर्ट्स फोटो जर्नलिस्ट के तौर पर कार्यरत थे और इस अखबार के साथ वे 1990 से जुड़े हुए थे और उन्होंने पिछले साल इंग्लैंड में हुए ICC वर्ल्ड कप को भी कवर किया था। और यहां आप देख सकते हैं इस मशहूर एक जर्नलिस्ट को। 11वां क्वेश्चन,
हाल ही में बसव जयंती कब मनाई गई? हाल ही में बसव जयंती 26 अप्रैल 2020 को मनाई गई। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 26 अप्रैल। और बात करें इस बसव जयंती की तो 12वीं शताब्दी के दार्शनिक एवं समाज सुधारक विश्व गुरु बसवेश्वरा के जन्म के उपलक्ष्य में मनाया जाने वाला एक वार्षिक कार्यक्रम है। और यह कार्यक्रम विशेष रूप से कर्नाटक एवं महाराष्ट्र राज्य में मनाया जाता है। और भगवान बसवेश्वर लिंगायत संप्रदाय के संस्थापक संत थे और इसीलिए आपको इस संत के बारे में इतना याद रखना है। 12वां क्वेश्चन, असम सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए किस नाम से एक योजना शुरू की है? असम सरकार ने दवाओं की होम डिलीवरी देने के लिए धन्वंतरी नाम से एक योजना लॉन्च की है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है धन्वंतरी योजना। तो इस योजना के अंतर्गत मरीज मोबाइल के जरिए अपनी दवा का पर्चा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को भेजकर सूचित कर सकेंगे, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग यह सुनिश्चित करेगा कि यह दवाएं उन तक जल्द ही पहुंच जाए। और इसी धन्वंतरी योजना की बात करें तो इस समय पर यह किसी भी राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया सबसे बड़ा डिलीवरी कार्यक्रम है। और कीमत 200 रुपये से कम होगी तो मरीजों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। इस तरह का प्रावधान इस धन्वंतरी योजना में है और इसे लॉन्च किया है असम राज्य की सरकार ने। तो बात करते हैं असम की। तो 2 दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि असम की कैपिटल का नाम है दिसपुर, लेकिन असम का सबसे बड़ा शहर है गुवाहाटी। और असम के राज्यपाल है जगदीश मुखी, असम के मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल, असम के हाईकोर्ट है गुवाहाटी में, और औरंग राष्ट्रीय उद्यान भी असम में स्थित है। और असम में स्थित यह काजीरंगा नेशनल पार्क एक शिंगी गैंडे के लिए पूरे विश्व में ख्यात है। और मानस नेशनल पार्क वो भी असम राज्य में स्थित है। और यहां देख सकते हैं असम स्टेट को, जो पूर्वोत्तर में यह 7 सिस्टर्स में से एक स्टेट है असम। 13वां क्वेश्चन, हाल ही में सुर्खियों में रहे शब्द विलोकना के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही है? विलोकना के संदर्भ में सही ऑप्शन है सर्च इंजन, क्योंकि हाल ही में विलोकना नामक एक सर्च इंजन को डेवलप किया गया है और इसीलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है विलोकना सर्च इंजन है। तो विलोकना सर्च इंजन, इसका संस्कृत में अर्थ होता है खोजना। तो देखिए किसे डेवलप किया है? भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल द्वारा इस विलोकना नामक सर्च इंजन को विकसित किया गया है। तो याद रखो, भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी एवं प्रबंधन संस्थान केरल ने इसे विकसित किया है। इंग्लिश में पढ़े तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट केरल द्वारा इसे डेवलप किया गया है। और बात करें इस सर्च इंजन की, तो इस सर्च इंजन से शोधकर्ताओं को वैज्ञानिक अध्ययन में ज्यादा जानकारी हासिल करने में मदद मिलेगी, खासकर ऐसे समय में जब उन्हें कोविड-19 संकट का शीघ्र समाधान खोजने की आवश्यकता है। और याद रखिए, यह हमारे भारत के द्वारा डेवलप किया गया है विलोकना नामक सर्च इंजन। और बात करते हैं पिछले वीडियो के क्वेश्चन की। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हाल ही में सुर्खियों में रहे एलिर्जा फिरोजा का संबंध किस खेल से है? तो यहां आप देख सकते हैं 16 साल के इस लड़के जिसका नाम है एलिर्जा फिरोजा, वो एक शतरंज के जाने माने ग्रैंड मास्टर है। यानी कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है शतरंज। और सुर्खियों में क्यों है? विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को हाल ही में इस एलिर्जा फिरोजा ने मात दी है और इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर है एलिर्जा फिरोजा, जो शतरंज से जुड़े हुए हैं। और इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया है चंदन शर्मा, कौशल शर्मा, धवल रावल जो गुजरात के महेसाना से है, वाला जया, मुकेश कुकड़िया जो गुजरात के राजकोट के जूनागढ़ से है, रणजीत सिंह वाघेला जो बोरसद गुजरात से है, पटेल रूपम ने भी इसके बारे में डिटेल में लिखा, महाराष्ट्र के हिंगोली से है गजानन सम्राट, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया, दिव्या मिश्रा जो नडियाद गुजरात से है, सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है। और इसी के साथ साथ प्रियंक चौधरी जो सूरत गुजरात से है, वनकर नितिन कुमार जो अहमदाबाद गुजरात से है, सुमित मोकरिया गुजरात के जूनागढ़ से,
और मनोज वनकर, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। डाभी हार्दिक जूनागढ़ गुजरात से, दलपत सांगड़ा, उन्होंने भी इसका सही आंसर दिया है कि एलिर्जा फिरोजा 16 साल के इस ग्रैंड मास्टर ने हाल ही में शतरंज से जुड़े हुए इस खिलाड़ी ने मैग्नस कार्लसन को हराया है। और मनीषा मेर, वो नवागाम गुजरात से है, उन्होंने भी इस क्वेश्चन का सही आंसर दिया। सभी दोस्तों को इस क्वेश्चन का सही आंसर देने के लिए हमारी चैनल की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और आज के वीडियो का क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पर। तारीख और महत्वपूर्ण दिवस के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है? पिछले एक सप्ताह से जो व्यक्ति करंट अफेयर का वीडियो डेली देखते हैं वही इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। मैंने बहुत ही सोच समझकर यह आपके सामने क्वेश्चन रखा है कि तारीख और महत्वपूर्ण दिवस के संदर्भ में कौन सा विकल्प गलत है। गलत विकल्प बताना है। 4 ऑप्शन आपने ध्यान से देख लिए हैं, तो प्लीज दोस्तों आंसर दीजिए नीचे कमेंट बॉक्स में। आंसर देना मत भूलिएगा। और आज का वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा? तो बस दोस्तों मैं आपसे 1 मिनट का वक्त मांग रहा हूं, और वो भी 4.5-5 घंटों की कड़ी मेहनत के बाद मैं आपसे 1 मिनट का वक्त मांग रहा हूं। आपके दोस्तों को इस वीडियो की लिंक शेयर करना मत भूलिएगा। और शेयर करने के लिए आप फेसबुक, व्हाट्सएप और टेलीग्राम का यूज कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय हिंद।